2x माइनस वन अपान ई पावर 2x प्लस वन dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब ध्यान से समझिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करें। 80 नंबर मैंने पहले बना दिया है, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको मिल जाएगा लिंक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ई पावर एक्स को कॉमन करना पड़ेगा यहाँ। अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए ई पावर एक्स को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा ई पावर एक्स, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ई पावर 2x, और साथ में इधर क्या बचेगा, ई पावर माइनस एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई पावर 2x, इसमें गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि पावर पावर से कट जाएगा तो 0 बचेगा। ई पावर 0 इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं, ये सही है। फिर नीचे आते हैं तो नीचे भी वही कंडीशन करते हैं, ई पावर एक्स को कॉमन करते हैं तो मिल जाएगा ई पावर एक्स, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, और इस 1 को क्या लिखेंगे, ई पावर माइनस एक्स, ये हो गया, और साथ में यहाँ पे dx। ये चीजें तो मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सिंपल सी तरीका है, ई पावर एक्स को ई पावर एक्स से काट देते हैं। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, फिर उसको मान लेते हैं, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपान ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और ये dx। इतना करने के बाद हमें अब मानना है, तो चलिए मान लेते हैं, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। हम नीचे हर वाले को टी मान लेते हैं, क्योंकि 1/t अगर होगा तो हमें मिल जाएगा लॉग के लिए। तो इसको हमने मान लिया, मानने के बाद इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, जब आगे आता है तो ये हो जाएगा, और ये dx इज इक्वल टू dt। ये चीजें मिल गई। अब ये चीजें देखिए, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये चीजें हमें यहाँ पे ऊपर मिल रहा है, तो इसके स्थान पे और dx के स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे हमें क्या लिखना है, dt लिखना है। तो लिखेंगे dt बटे इसके स्थान पे t है, तो लिख लेंगे dt बाई t। देखिए इंटीग्रेशन dt बाई t, ये चीजें हो गई। अब देखिए 1/t का क्या होता है, 1/t का होता है समाकलन log t, और प्लस c लगा देंगे, तो log t की वैल्यू हमें पुट करना है। तो t हमने माना था ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये मैंने t को मान रखा था, और उसके साथ साथ हमें प्लस कॉन्स्टेंट्स को लगा देना है। ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x, और वही चीज सेम नीचे है, बस इसमें यहाँ पे प्लस है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को प्लस वाले को मान लेते हैं, क्योंकि प्लस वाले को अगर मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर वाला हमें मिल जाएगा, इसलिए हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे, अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला मिल गया ये dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए यहाँ पे भी ये सारा का सारा मिला है dx, इसके स्थान पे हम dt रख देंगे, रख लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा dt अपान t। ये चीजें मिल गई। अब हमको पता है कि dt अपान t क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिए, ये जो पावर 2 है इसका भी तो कोई मतलब होगा, तो ये जो है 2 यहाँ पे भी आएगा, 2 यहाँ पे भी आएगा, तो दोनों में कॉमन कर लेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो dt बाई 2 हो जाएगा, तो वो 1/2 पहले से लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट इसको मैंने सही कर दिया। ये हो गया 1/2 dt बाई t। अब देखिए 1/2 1/t का होता है log t, तो लिखेंगे log t और प्लस c 1/2 log। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू जो माना था e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, ये t मैंने माना था, और इसके साथ साथ प्लस c अचर पद लगा लीजिए, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ये क्वेश्चन है, क्या करना है, पहले इसको सेक में बदलना है, क्योंकि tan स्क्वायर t अगर मान लेते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का नहीं मिल पाएगा, लेकिन सेक स्क्वायर t रहता तो हो जाता, इसलिए पहले इसको मान लेते हैं। मानने से पहले इसको हम सेक में बदल लेते हैं, लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया इन सभी का dx। अब इसको दो पदों में बांट लेते हैं, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, पहले में ये माइनस dx। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं, यहाँ पे माना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx के स्थान पे हम लिखेंगे dt बाई t,
ये मैंने मान लिया। अब इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा देख लीजिए। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और dx के स्थान पे लिखेंगे dt बाई 2, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस, और ये है dx। इसको इसमें मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये चीजें मिल गई। 1/2 सेक स्क्वायर टी का होता है tan t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan t, ये हो गया, माइनस dx का क्या होगा x, ये चीजें मिल गई, और ये प्लस c। करने के बाद t की वैल्यू पुट करना है, तो 1/2 tan 2x माइनस 3 t की वैल्यू है, और माइनस x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी लिखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो हमें पता है सेक स्क्वायर t का होता है, तो इसलिए इसको हम मान लेंगे t। तो ये मैंने मान लिया। मानने के बाद इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 dx इज इक्वल टू dt। तो हमें dx की वैल्यू क्या मिल जाएगा, -dt/4। ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे इसके स्थान पे। चलिए रख लेते हैं, तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, और यहाँ पे t हो जाएगा क्योंकि जो मैंने माना है, और dt/4 है, तो इसको dt तो लिख लेते हैं, और -1/4 को बाहर कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, -1/4 सेक स्क्वायर t का होता है tan t, और t की वैल्यू भी पुट करना है, प्लस c लगा लेते हैं, और t की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो -1/4 tan t की वैल्यू है 7 माइनस 4x, ये t की वैल्यू है, अब प्लस c लगा दीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हमें पता है साइन इनवर्स x का अवकलन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको मान लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, ये मान लिए। तो साइन इनवर्स x का अवकलन जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, dx इज इक्वल टू dt। ये चीजें मिल गई, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हम रख लेंगे, जैसा कि यहाँ पे है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके स्थान पे टोटल में रखेंगे dt, तो रख लेते हैं इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स को मैंने माना है t, तो ये हो जाएगा t, और उसके बाद जो बचा है उसको लिखेंगे dt। तो t का जो समाकलन होता है वो होता है केवल t है, इसके पावर 1 बढ़ा देंगे, हो जाएगा t²/2, अब प्लस c। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे t की, तो t का वैल्यू है साइन इनवर्स x, ये है उसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले, अपान 2 प्लस c, ये हो गया। या कह सकते हैं इतने पे ही छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ये चीजें हैं। अब देखिए ऊपर हम इसको काट भी सकते हैं, लेकिन कॉमन भी कर सकते हैं। तो हमें कॉमन क्यों करना है, क्योंकि देखा जाए यहाँ अगर 3 मिल जाता है तो ये भी 3 है, और कॉमन 2 करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा इसके अनुसार। तो हम पहले कॉमन कर लेते हैं 1/2 को, तो क्या मिल जाएगा ऊपर 2 cos x माइनस 3 sin x ऊपर मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब यहाँ पे हमें मानना है, अब यहाँ पे हर वाले को हम मान लेते हैं। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तूने कभी किसी का मैसेज का रिप्लाई सुसु रोक के दिया है? नहीं तो पागल है क्या? हाँ तो तूने कभी प्यार नहीं किया? क्या आप रोज अखबार में अपने शहर की खबरें ढूंढते हैं? अब नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आ गया है पब्लिक ऐप, जिस पर मिलेंगी खास आपके शहर की खबरें। राजनीति की खबरें हों या क्राइम से जुड़ी वारदात, खतरनाक रोड एक्सीडेंट हो या लोकल आयोजन, देखिए अपने शहर के सभी अपडेट्स और दोस्तों के साथ शेयर करें मजेदार वीडियोस सिर्फ पब्लिक ऐप से। तो आज ही डाउनलोड करें पब्लिक ऐप। माना 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी, ये मैंने मान लिया। अब मानने के बाद इसका हमें क्या करना है,
अवकलन करना है। तो अवकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका करते हैं, फिर इसका, क्योंकि हमें cos x का माइनस में होता है, sin x का प्लस में होता है, तो इसलिए पहले हम इसको करेंगे, ये आगे रखेंगे, इसको पीछे रख लेते हैं। तो 2 sin x का हो जाएगा 2 cos x, और ये 3 है, cos x का होता है माइनस sin x, तो लिखेंगे माइनस 3 cos x का sin x। ये चीजें मैंने इधर कर लिया, ये dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ध्यान से, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, और यहाँ पे ऊपर देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इस सभी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, dt, और नीचे क्या रखेंगे, t। ठीक है, रख के हल कर लेते हैं। तो 1/2 बाहर है पहले से, ऊपर हो जाएगा dt, अब बट्टे नीचे हो जाएगा t। अब इसका हमें समाकलन कर लेना है। तो 1/2 1/t का होता है log t, तो लिखेंगे log t अब प्लस c। करने के बाद बस इसका वैल्यू पुट कर लेना है। 1/2 log t की वैल्यू है हमारा 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हमारा है t की वैल्यू, और प्लस c यहाँ पे लगा दीजिएगा। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये पहले हम लिख लेंगे ऊपर सेक स्क्वायर एक्स। ये कैसे हुआ, 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बचा है ये 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम नीचे रख लेते हैं, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब बचा है dx, ये हो गया। अब इसके बाद हमें मान लेना है, हम नीचे को मान लेते हैं। माना 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर ये मान लेते हैं तो इसका हमें अवकलन भी करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ऊपर देखिए क्या है, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, लेकिन माइनस नहीं है, माइनस को उधर भेज लेते हैं, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये चीजें हमें पुट करना है, चलिए कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, ऊपर हो जाएगा dt, और नीचे मैंने माना है t, तो ये हो जाएगा t, और उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रख लेंगे। अब इसका हमें करना है समाकलन, कर लेते हैं। माइनस इंटीग्रेशन, इसको ऊपर भेज देते हैं, t के पावर माइनस 2 dt। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस, अब इसका समाकलन करेंगे तो t के पावर माइनस 2 में एक पावर जुड़ जाएगा, नीचे भी वही चीजें करेंगे, अब प्लस c हो गया। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, माइनस, ये हो जाएगा t के पावर माइनस 1, नीचे भी हो जाएगा माइनस 1, अब प्लस c, या कह लीजिए ये माइनस यहाँ पे चल जाएगा, प्लस 1/t आ जाएगा, अब प्लस c, क्योंकि माइनस 1 है, इसको नीचे भेजेंगे 1/t, अब प्लस c। तो अब इसका वैल्यू भी हमें पुट करना है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं। तो 1/t की जो मैंने माना है वो था 1 माइनस टेन एक्स, ये मैंने t को माना था वो रख लेंगे, अब प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। 26 में है इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपन रूट एक्स dx। तो हम यहाँ पे रूट एक्स को मान लेते हैं, तो जब मानेंगे रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इस रूट एक्स को मैंने t मान लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका अवकलन 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये अवकलन हमारा मिल गया। अब इस अवकलन से हमें क्या करना है, देखिए ऊपर से दिखा देते हैं, 1/रूट एक्स dx, इन सभी के स्थान पे क्या रखना है, dt, लेकिन 2 हमारा नहीं चाहिए यहाँ पे, तो 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखेंगे 1/रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt। अब इन सभी के स्थान पे dx, इन सभी के स्थान पे हमें लिखना है 2 dt, तो रख लेते हैं मान, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, और cos रूट एक्स के स्थान पे मैंने t माना है, और ये हो जाएगा dt, और 2 मैंने बाहर कर लिया। अब इसका हमें करना है समाकलन, तो 2 cos t का समाकलन होता है sin t, अब प्लस c कर लेंगे। इसके बाद 2 sin t की वैल्यू भी पुट करना है, तो t मैंने माना था रूट एक्स, अब प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन रूट sin 2x इंटू कॉस 2x dx। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, sin 2x को t मान लेते हैं, माना sin 2x इज इक्वल टू t।
जब ये मैंने मान लिया तो अब इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन 2x का अवकलन हो जाएगा 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखिए cos 2x dx इसके स्थान पे हमें dt लिखना है, लेकिन 2 नहीं चाहिए तो 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं। लिख लेंगे cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट इसके स्थान पे मैंने माना है t, तो लिख लेंगे t, और इन सभी के स्थान पे क्या मिला है dt बाई 2, तो 1/2 बाहर कर लेते हैं, ये मिल जाएगा dt। हो गया। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब इसको पावर के रूप में बना लेते हैं 1/2 dt, फिर 1/2। अब इसका समाकलन करेंगे तो t के पावर 1/2 पहले से था, एक पावर जोड़ देते हैं, 1/2 पहले से था, एक पावर जोड़ देते हैं, अब प्लस c लगा लेते हैं। करने के बाद थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 1/2 तो ये हो जाएगा t के पावर 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब इसको पलट लेते हैं ऊपर, जो जब पलटेंगे ऊपर तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और t की वैल्यू भी पुट करना है, तो t की वैल्यू मैंने माना था sin 2x, तो लिखेंगे sin 2x और उसके पावर क्या है 3/2 अब प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इंटीग्रेशन cos x अपान रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। तो हम नीचे वाले को मान लेते हैं, माना sin x इज इक्वल टू t, तो sin x का होता है cos x, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे cos x dx इज इक्वल टू dt। ये मिल गया cos x dx इज इक्वल टू dt। इसके स्थान पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ऊपर मिल जाएगा dt, नीचे मिल जाएगा रूट 1 प्लस t। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम समाकलन कर लेते हैं, तो ये जो नीचे है इसको ऊपर भेजेंगे, तो लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस टी के पावर -1/2 और ये dt। करने के बाद थोड़ा सा हल करना है बस। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर में एक जुड़ेगा और नीचे भी पावर जुड़ेगा, या कह लीजिए 1 प्लस टी के पावर -1/2 पहले से एक पावर जुड़ जाएगा, नीचे भी -1/2 पहले से ही है और एक पावर जुड़ जाएगा, अब प्लस c लगा दीजिए। करने के बाद इसको डायरेक्ट हल करेंगे और t की वैल्यू भी पुट करना है, तो हम t की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा 2 और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लेते हैं रूट 1 प्लस साइन x। ठीक है, ये हो गया, अब प्लस c। इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हल किया, एक स्टेप बीच का छोड़ दिया, डायरेक्ट इसको हल किया। आप इसको हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन cot x log sin x dx। तो हमें क्या करना है, log sin x को मान लेना है, इन दोनों को मान लेते हैं। माना log sin x इज इक्वल टू t, ये मैंने मान लिया। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/sin x और ऊपर हो जाएगा sin x का cos x, मतलब कह सकते हैं cot x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया इसका अवकलन। तो cot x dx इसके स्थान पे हमें लिखना है dt। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा t केवल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के स्थान पे मैंने dt मान लिया और ये है टोटल t, तो t dt ये हो गया। अब इसका हमें करना है समाकलन, तो ये हो जाएगा t² प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो t बराबर मैंने माना है log sin x, ये है। अब इन सभी का होल स्क्वायर बटे 2 है, तो इसको 1/2 कर लेते हैं आगे, अब प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें क्या है, इंटीग्रेशन sin x अपान 1 प्लस cos x dx। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब इसका हम करेंगे अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया। अब माइनस हमें उधर भेजना है, तो लिखेंगे sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो sin x dx के स्थान पे मैंने dt हम इसके स्थान पे लिखेंगे और नीचे 1/t लिखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर लगते हैं, 1/t जो मैंने माना था नीचे, और ये हो जाएगा dt। अब इसका हमें समाकलन कर लेते हैं, तो माइनस 1/t का होता है log t, तो log t और प्लस c। अब हमें t की वैल्यू पुट करना है, तो log t की वैल्यू, तो t बराबर मैंने माना था 1 प्लस cos x, ये हो गया, अब प्लस c। अब देखा जाए तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
इसका आंसर यहाँ पे भी हो सकता है। अगर आपको आंसर ये नहीं मिलेगा तो इस चीजों को माइनस यहाँ पे भेजेंगे, क्योंकि ये आगे की जो चीजें होती है वो पावर में होती है। तो लिखेंगे log 1 प्लस कॉस एक्स की पावर -1, अब प्लस सी, ठीक है, ये माइनस मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब माइनस का मतलब होता है ये नीचे होना चाहिए, तो लिख लेते हैं इसको एक स्टेप और, log 1/1 प्लस कॉस एक्स, अब प्लस सी, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों पे छोड़ेंगे, दोनों पे नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें स्क्वायर लगा दिया गया है। तो फिर भी नीचे हम मान लेते हैं वही चीजें, माना 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये मान लिए। अब इसका हमें करना है अवकलन, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस माइनस को भेज देते हैं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब हमें वैल्यू पुट कर लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे है टी माना है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका हम कर लेते हैं समाकलन, तो माइनस, इसको हम ऊपर पहले भेज लेते हैं, टी के पावर -2 डी टी। अब करते हैं इसका समाकलन, तो t के पावर -2 में एक पावर जोड़ देते हैं, नीचे भी -2 में एक पावर जोड़ देते हैं, n+1 से प्लस सी हो गया। फिर माइनस, ये ऊपर हो जाएगा t के पावर -1 और नीचे भी हो जाएगा -1, अब प्लस सी। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको नीचे भेज देते हैं, कह सकते हैं 1/t अब प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो t की जो वैल्यू है वो हमारा है 1 प्लस कॉस एक्स, अब प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अब देखिए इसमें क्या है, 32 में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो हमें कॉट एक्स को साइन और कॉस के रूप में बदलने के बाद इसको हल करना है, तो कर लेते हैं 1/1 प्लस, इसको लिखेंगे कॉस एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ऊपर भेज देंगे, तो लिखेंगे ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। इसके आगे की लाइन देखिए, अब क्या करते हैं हम दोनों में 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, 2 से ऊपर नीचे दोनों गुणा किए, ये बाहर कर दिए और इसको ऊपर कर दिए। अब देखिए 2 साइन एक्स को हमें कुछ ऐसे रूप में बदलना पड़ेगा जो नीचे हर की तरह दिख रहा है, तो बदल लेते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स को हमें चेंज करना है 2 रूपों में, तो हम 2 रूपों में कर लेते हैं। पहले में करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया पहला रूप, और उसके बाद बीच में माइनस कर लेते हैं, कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इससे देखिए क्या मिल जाएगा, साइन 2x मिल जाएगा या नहीं। देखिए साइन और ये साइन मिलके साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस यहाँ पे जाएगा, ये माइनस इस कॉस से कट जाएगा, मिल जाएगा साइन 2x ऊपर वाला, और नीचे जो है उसको छोड़ देते हैं, ये 1/2 ऑलरेडी है, और नीचे हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे हमारा ये है और ये dx। करने के बाद आपको एक बार इसमें भाग देना है और एक बार इसमें भाग देना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया dx। पहले ब्रैकेट में, दूसरे में माइनस लगा के ऊपर क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, और नीचे क्या था, साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स dx। ये कर लिए। अब ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 1/2 dx, इधर छोड़ देते हैं माइनस, अब इसको छोड़ देते हैं पहले वैसे ही लिखकर, अगले स्टेप में करते हैं सरल, साइन एक्स अपान साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, नीचे हर वाले को मान लेते हैं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लिए। तो अब इसका हमें करना है अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx, यहाँ पे भी cos x माइनस साइन एक्स dx, इसके स्थान पे हम लिखेंगे dt, और नीचे क्या लिखेंगे t। तो लिख लेते हैं डायरेक्ट, लिखकर
हल कर लेते हैं। तो आगे हमारा पहले से था 1/2 dx, इसको छोड़ देते हैं माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा dt और नीचे मैंने t माना है, ये हो गया। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो 1/2 इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है, तो ये हमारा हो जाएगा केवल x, माइनस इसका t के सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा log t। अब प्लस c लगा देंगे और t की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर लेना है, तो 1/2 x माइनस log, और t मैंने क्या माना था, t मैंने माना था sin x प्लस cos x, ये हो गया t। अब प्लस c लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें दिख रहा है ये हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x, तो सेम 32 की तरह है, जैसे उसमें क्या था 1 प्लस कॉट एक्स था, इसमें 1 माइनस 10x है। तो जैसे जैसे मैंने उसमें किया था वैसे इसमें भी करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो लिखेंगे 1/1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स और ये dx। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऊपर भेज देंगे, तो हम यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे ऊपर cos x, नीचे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और ये dx। करने के बाद अब क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 cos x, नीचे हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इस 2 cos x को हमें 2 रूपों में चेंज करना पड़ेगा ताकि बहुत ही आसानी से हम इसको काट भी सके और हल भी कर सके। तो 1/2 2 cos x को हम लिखेंगे क्या, जो नीचे चीजें दिख रही इसी के रूप में हमें बनाना है, तो लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, पहले लिखेंगे फिर प्लस cos x अब प्लस साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स कट जाएगा तो मिल जाएगा cos मिलके cos 2x, हर में क्या है cos x माइनस साइन एक्स और ये टोटल का dx। ठीक है, आगे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, अब ये पहले से करेंगे, काट देंगे तो हमारा मिल जाएगा केवल dx, हम शॉर्टकट कर लिए। अब बीच में प्लस, दूसरे में कर लेते हैं तो मिल जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और नीचे मिल जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 32 में बता दिया है। इसके बटे ये करेंगे तो आपस में कट जाएगा, बचेगा केवल dx, तो मैंने dx लगा लिया है। फिर आगे देखिए 1/2 सॉरी यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं, उसके आगे हल करते हैं। माना cos x माइनस साइन एक्स को मान लेते हैं इज इक्वल टू t। ये जब मैंने मान लिया तो इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा क्या, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का होता है cos x, ये हो गया। और dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, और यहाँ पे क्या है प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx है, मतलब ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं और ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीजें हम चेंज कर लेते हैं। तो आगे जो हमारा 1/2 पहले से ही था और ये है dx, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस cos x माइनस, और नीचे को हम छोड़ देते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन dx, इसको छोड़ देते हैं माइनस इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस साइन एक्स, और इसके स्थान पे ये चीजें के स्थान पे मैं dt रखूंगा तो हो जाएगा dt बटे cos x माइनस साइन एक्स, इसके स्थान पे मैंने माना है t, तो लिख लेंगे t। अब सिंपल सा बस समाकलन करना है, तो इसका हो जाएगा 1/2 dx का x के सापेक्ष करेंगे तो केवल x हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा log t अब प्लस c, तो 1/2 x माइनस log, और t की वैल्यू भी पुट करना है, तो t जो मैंने माना था वो है cos x माइनस साइन एक्स, ये मैंने t माना था, अब प्लस c लगा लीजिए। यहाँ पे आप छोड़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेशन रूट 10x अपान साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो सबसे पहले इसको हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि हल करने में आसानी हो, तो कर लेते हैं। देखिए ऊपर क्या है रूट 10x है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब नीचे देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हम इसको tan बनाएंगे, तो tan बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स है तो इसको होल स्क्वायर कर लेंगे 2 बार, तो ताकि वो कट जाए। देखिए लिखेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस
स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए कॉस कॉस से कट जाएगा तो यहाँ पे एक कॉस बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब ये चीजें मिल जाएगी dx। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम tan बना लेते हैं, तो इंटीग्रेशन रूट tan x नीचे हो जाएगा tan x, और ये 1 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, अब देखिए हम ऊपर नीचे दोनों में रूट tan x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट tan x बटे tan x, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट tan x से ऊपर और नीचे दोनों, और यहाँ पे बचा है सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, करने के बाद ऊपर करेंगे तो हमारा मिल जाएगा केवल tan x, और नीचे करेंगे तो मिल जाएगा tan x रूट tan x, और यहाँ पे बचा है सेक स्क्वायर एक्स dx। tan x से tan x कैंसिल, क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट tan x और ये dx। अब इतना करने के बाद अब हमें मानना है, चलिए अब इसको मान लेते हैं। हम मान लेते हैं tan x इज इक्वल टू टी, tan x इज इक्वल टू टी। अब ये जब मान लेते हैं तो इसका हमें करना है अवकलन, तो tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt रखना है, तो ऊपर लिखेंगे dt, नीचे रूट t, कर लेते हैं डायरेक्ट dt बटे रूट t, हल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 करेंगे dt, क्योंकि ये नीचे है पावर ऊपर भेजेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हल कर लेते हैं, तो t के पावर -1/2 अब +1 कर लेते हैं, नीचे भी 1/2 +1 कर लेते हैं, अब प्लस c लगा लेते हैं। फिर आगे देखिए, अब इसको थोड़ा और फास्ट मोड में सरल कर लेते हैं शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 2 रूट t, पावर हाफ रहेगा उसको हम रूट बना दिए, अब प्लस c, इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा दिए हैं। फिर 2 रूट t का वैल्यू पुट करना है, t की वैल्यू है tan x अब प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स dx। तो हम मान लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो माना 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स का 1 अपान एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया अवकलन। तो 1 अपान एक्स dx 1 अपान एक्स dx, इसके स्थान पे dt रखेंगे, इंटीग्रेशन t स्क्वायर, t मैंने टोटल माना था, इस चीजों को t माना था, t स्क्वायर और इसके स्थान पे dt, इसका कर लेते हैं समाकलन, तो हो जाएगा t के पावर 3/3 अब प्लस c। अब t की वैल्यू रख लेते हैं 1/3, t की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, इन सभी का पावर 3 अब प्लस c, ये हो गया आंसर। 36 देखिए, देखिए इसमें क्या करना है, ये देखिए सभी गुणा में इंटू में, तो इंटू में है तो हम इसके पावर इसके बटे लिख सकते हैं, इसके बटे नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू में अगर प्लस या माइनस होता तो एक बार इधर कर सकते थे। हम करते हैं क्या, x प्लस 1 के बटे x कर लेते हैं इंटू x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं x से डिवाइड करेंगे दोनों में, तो मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपान x, और इधर है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये एक बार इसमें भाग दिए 1, इसमें भाग दिए 1 अपान x, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें मान लेना है, मानेंगे x प्लस लॉग x को मान लेते हैं, तो माना x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, तो x का हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होता है 1 अपान x, ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए ये चीजें और dx इज इक्वल टू dt आया हुआ है, तो इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, dt रख लेते हैं। तो ये मैंने माना है t, तो लिखेंगे t dt या t स्क्वायर अपान 2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू मैंने माना है x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अब प्लस c, ये हो गया इस आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद जो है 38 और 39 वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा।
अब इस लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें साइन, ये एंगल है एक, साइन एक्स के स्थान पे हमारा एक एंगल है, इसको मैंने मान लेता हूं। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x के पावर 4 इज इक्वल टू टी। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो ये थोड़ा बड़ा अवकलन है क्योंकि पहले इसको मानेंगे t, तो tan इनवर्स t का लिखना पड़ेगा। तो tan इनवर्स t का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो x का मतलब हमारा x का पावर 4 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 हो जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स, इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा तो x के पावर 4 हो जाएगा। ये करने के बाद इधर हो जाएगा dt, तो मतलब ये तो हमारा अवकलन हो गया। अब इसका भी अवकलन कर लेते हैं, जो मैंने एक तरह से t मानेंगे तब, अवकलन में भी बड़ा बड़ा अवकलन होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर 8, अब इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 4x के पावर 3 dx इज इक्वल टू dt। तो सभी का अवकलन हो जाता है तो dx लगा देते हैं। अब इसको हम ऊपर भेज लेते हैं, इस 4 को हम भेज देते हैं इस साइड बटे के 2 में, तो लिखेंगे x के पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स के पावर 8 इज dx इज इक्वल टू dt बाई 4। ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, इतना करने के बाद अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या है, x के पावर 3 1 प्लस एक्स पावर 8, नीचे भी देखिए x पावर 3 1 प्लस एक्स पावर 8 dx, इन सभी के स्थान पे हमें रखना है क्या, dt बाई 4। तो रख लेते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन, ये टोटल मैंने जो ब्रैकेट में था एंगल उसको मैंने माना है तो उसको लिख लेंगे t, और dt बाई 4 था तो 4 को मैं बाहर कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसका हमें करना है समाकलन, तो 1/4 साइन t का होता है माइनस कॉस t, कॉस t, ये हो गया माइनस कॉस t। अब प्लस c लगा लेंगे, माइनस को बाहर कर लेते हैं, -1/4 कॉस t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, जो मैंने माना था मैंने tan इनवर्स x के पावर 4, ये t मैंने माना था और ये प्लस c, ये हो गया इसका आंसर।